नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10 सी बीएससी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डेवलपमेंट यानी विकास क्या है। विकास केवल आय बढ़ने का नाम नहीं है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी बातें शामिल होती हैं। अब एक महत्वपूर्ण अंतर समझते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। ये एक मात्रात्मक परिवर्तन है, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय का बढ़ना। वही डेवलपमेंट का मतलब है लोगों के जीवन स्तर में सुधार। ये एक गुणात्मक परिवर्तन है, जैसे बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और गरीबी में कमी। याद रखिए, यदि आर्थिक वृद्धि का लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंचता, तो वास्तविक विकास नहीं माना जाता। अब देखते हैं कि विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं। पहला है रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक, मानव और पूंजी संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा है टेक्नोलॉजी, बेहतर तकनीक उत्पादन और कार्य क्षमता दोनों को बढ़ाती है। तीसरा है ह्यूमन कैपिटल, शिक्षित और स्वस्थ लोग किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चौथा है गवर्नमेंट पॉलिसीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी अच्छी नीतियां विकास को बढ़ावा देती हैं। पांचवा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे। अब विकास के विभिन्न आयामों को समझते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन में आय, उत्पादन और रोजगार शामिल है। सोशल डायमेंशन में शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता आते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन में स्वतंत्रता, अधिकार और भागीदारी शामिल है। एनवायरमेंटल डायमेंशन में संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण संतुलन शामिल है। और ह्यूमन डायमेंशन में सम्मान, गरिमा और पसंद की स्वतंत्रता शामिल होती है। अब बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की। आय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल आय ही सब कुछ नहीं है। लोग समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण भी चाहते हैं। इसलिए विकास का अर्थ केवल अधिक पैसा कमाना नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीना भी है। विकास में पब्लिक फैसिलिटीज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छी सड़कें, सुरक्षित पेयजल, विद्यालय, अस्पताल और बिजली जैसी सुविधाएं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाती हैं। अब समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास वो है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण में कमी और संसाधनों का समझदारी से उपयोग आवश्यक है। अब प्रश्न आता है, विकास को मापा कैसे जाता है? विकास को केवल प्रति व्यक्ति आय से नहीं मापा जा सकता। इसके लिए कई संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जैसे पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मर्टैलिटी रेट और बेसिक फैसिलिटीज की उपलब्धता। अंत में विकास की कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं: गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानता, क्षेत्रीय विषमताएं, पर्यावरण प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या। तो विद्यार्थियों, याद रखिए, डेवलपमेंट केवल अधिक आय नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार, समान अवसर, बेहतर सुविधाएं और सतत भविष्य का नाम है। धन्यवाद। अगर ये नोट्स उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण नोट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।